Good morning, students. Today we are going to start the next chapter in the title. जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, A Discourse on Prayer. Discourse का मीनिंग होगा लेक्चर, जिसे हम व्याख्यान या भाषण के नाम से बुलाते हैं. Written by M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी. इस चैप्टर में देखिए गांधी जी आपको बताने जा रहे हैं कि रीडर्स को बता रहे हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर, कि प्रार्थना का महत्व क्या है. तो डिस्कोर्स का मतलब होगा लेक्चर, प्रार्थना पर भाषण, which was given by M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द टेक्स्ट, अबाउट द चैप्टर हम पढ़ते हैं. महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन. महात्मा गांधी जी ने फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है. ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर, गुजरात. ही वॉज अ प्री एमिनेंट लीडर, एक बहुत ही एमिनेंट यानी फेमस लीडर थे किसके, इंडियन नेशन मूवमेंट के, इन ब्रिटिश रूल इंडिया. जब ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का भारत पर राज था, उस समय बहुत ही जाने माने, उस समय के प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे. गांधी जी डेडिकेटेड इज लाइफ टू द डिस्कवरिंग ट्रुथ और सत्य. गांधी जी ने अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया किसकी तलाश में, सच की तलाश में. एंड लेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, और किस रास्ते पर चले, अहिंसा के रास्ते पर, इन पॉलिटिकल फील्ड. ही प्रैक्टिस द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. इन्होंने किन सिद्धांतों को अपनाया, सच्चाई को और नॉन वायलेंस को, अहिंसा को. नॉट ओनली इन पर्सनल लाइफ, न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में, बट अप्लाइड देम, पर इनको अप्लाई किया, लागू किया, इन पॉलिटिकल फील्ड ऑल्सो, राजनीति में भी. हिज फेमस ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो फेमस ऑटोबायोग्राफी है, स्टूडेंट्स ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जीवनी, विच इज रिटन बाय सेल्फ, जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है. माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ही इज ऑल्सो कॉल्ड बापू इन इंडिया. माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इस टेक्स्ट में क्या है वो भी देख लेते हैं हम. द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट, जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो भाग अवतरण है, इज फ्रॉम गांधी जी लेक्चर, ये गांधी जी के एक भाषण से संबंधित है, ऑन द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, जिसमें गांधी जी प्रेयर, प्रार्थना के की उपयोगिता के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं. विच ही डिलीवर्ड टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट साबरमती आश्रम. और गांधी जी ने लेक्चर किन्हें दिया था, साबरमती आश्रम में स्टूडेंट्स के ग्रुप को दिया था. द ऑथर हाईलाइट्स द नीड ऑफ प्योरिटी माइंड. ऑथर कौन है इसके, महात्मा गांधी. वो किस पर प्रकाश डालते हैं, प्योरिटी ऑफ माइंड, यानी माइंड की प्योरिटी पर, एंड हार्ट, विच में बी ऑब्टेन्ड, जिसे प्राप्त किया जा सकता है, जिसे हासिल किया जा सकता है, थ्रू सिंसियर प्रेयर्स, सिंसियर प्रेयर्स के माध्यम से. द फेथ इन रिलीजन टीचेस, धर्म में हमारा जो विश्वास है, श्रद्धा है, ये टीचेस हमें सिखाती है. अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन ड्यूटी, यानी कि अनुशासन और कर्तव्य दोनों का बोध कराती है. नाउ वी कम टू प्रेयर. इट मीन्स वी कम टू चैप्टर. आई एम ग्लैड, हु इज आई हियर, यहाँ पर आई कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी. आई एम ग्लैड, ग्लैड मीन्स हैप्पी. आई एम ग्लैड दैट यू ऑल वांट मी टू स्पीक टू यू ऑन द मीनिंग ऑफ एंड द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर्स. गांधी जी साबरमती आश्रम के स्टूडेंट्स को कह रहे हैं, मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग जानना चाहते हैं मीनिंग, यानी प्रेयर का अर्थ और प्रेयर की आवश्यकता हमारे जीवन में क्या है. आई बिलीव दैट द प्रेयर इज द वेरी सोल. गांधी जी मानते हैं कि प्रेयर है वो बहुत आत्मा है, एक मूल प्राण है, एंड एसेंस ऑफ रिलीजन, और धर्म का एसेंस है यानी सार है. एंड देयरफॉर, इसलिए प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ. प्रेयर इंसान के जीवन का वेरी कोर होना चाहिए, सार तत्व होना चाहिए, यानी प्रेयर शुड बी द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. फॉर नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन. गांधी जी कहते हैं कि कोई भी इंसान, क्योंकि धर्म के बिना कोई भी इंसान नहीं रह सकता है. देर आर सम हु इन इगोटिज्म, इगोटिज्म को बोलते हैं प्राइड, ईगो, घमंड या अहंकार, ऑफ देयर रिलीजन डिक्लेयर दैट दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन. गांधी जी ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अहंकारी हैं, और वो अपने अहंकार के नशे में चूर होकर क्या कहते हैं कि उनका रिलीजन से, धर्म से कोई लेना देना नहीं. वेदर ओके, बट इट इज लाइक अ मैन, पर यह उस इंसान के जैसा होगा जो ये कह रहा है, सेइंग दैट ही ब्रीथ्स, यानी वो सांस तो लेता है, बट ही हैज नो नोज, पर उसकी नाक नहीं है. बेटा विदाउट नोज हाउ कैन वी टेक ब्रेथ, बिना नाक के हम सांस कैसे ले सकते हैं. लाइक दैट विदाउट प्रेयर वी कैन नॉट लिव, बिना प्रेयर के भी हम नहीं रह सकते. वेदर बाय रीजन्स, या तो किसी कारण से, और बाय इंस्टिंक्ट या नेचुरल एबिलिटी से, और बाय सुपरस्टिशंस या अंधविश्वासों की वजह से, मैन एक्नॉलेज एक्सेप्ट करना, मनुष्य स्वीकार करता है, सम सॉर्ट ऑफ रिलेशंस, किसी न किसी प्रकार का संबंध, विद द डिवाइन, उस देवीय के साथ, उस अमरता के साथ, उस परम शक्तिमान देवता के साथ, उस भगवान के साथ, प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ.
इंसान अंधविश्वास में प्रेयर तो करता ही है, अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट के आधार पर करता है और किसी रीजन से करता है। द रैंकेस्ट यहाँ पर है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होगा बेटा? वह पर्सन हु इज नॉट श्योर वेदर देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और नॉट, क्या भगवान का वास्तव में अस्तित्व है या नहीं है, उसको बोलते हैं अज्ञेयवादी। और एथेइस्ट आपको बताना चाहूंगा, दो वर्ड है थेइस्ट एंड अथेइस्ट, अपोजिट है एक दूसरे के, थेइस्ट एंड अथेइस्ट। इन हिंदी थेइस्ट मीन्स आस्तिक and atheist means nastic. So what is the meaning of these two words? A person who believes in God is known as theist and a person who does not believe in God is known as atheist. जो भगवान को मानता है आस्तिक है, जो भगवान को नहीं मानता है वो नास्तिक है। नेक्स्ट, और यहाँ पर एग्नोस्टिक का मतलब है बहुत ही अज्ञेयवादी इंसान। Does acknowledge the need of moral principles and associates something good which is observance, observance यानी पालन करना, and something bad with, और कुछ बुरा with non observance यानी कि न पालन करना। Now I come to the next thing, अब मैं अगली बात पर आता हूँ। विज means it means, विज means it means अर्थात that the prayer is the very core of man's life, कि प्रेयर जो है वो इंसान के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। As it is the most vital part of religion, vital means important, क्योंकि यह धर्म का सबसे important part है। प्रेयर इज, अब आगे क्या हो रहा है गांधी जी में बताएंगे प्रेयर के टाइप्स क्या हैं। प्रेयर इज इधर पेटिशनल, या तो प्रेयर पेटिशनल के रूप में होती है। व्हाट इज पेटिशनल? याचिका के रूप में, एज अ रिक्वेस्ट, या तो रिक्वेस्ट के रूप में होती है, भगवान से हाथ जोड़कर हम कुछ मांगते हैं, और इन द वाइडर सेंस, या इसका दूसरा, या किसी और वाइडर सेंस में, व्यापक अर्थ में इज इनवर्ड कम्युनियन। इनवर्ड कम्युनियन तो अंदर ही अंदर भगवान से कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, भगवान से रिलेशन बनाना। तो एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेयर्स। प्रेयर्स की टाइप क्या है? नंबर 1 पेटिशनल एंड सेकंड इनवर्ड कम्युनियन। इवन व्हेन इज पेटिशनल, जब हमारी प्रार्थना पेटिशनल होती है, एक याचना के रूप में होती है, रिक्वेस्ट के रूप में होती है। द पेटिशन, तो भगवान से हमें रिक्वेस्ट किस बात की करनी चाहिए शुड बी फॉर द क्लिनजिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी आत्मा को, हमारे मन को साफ करे और उसे प्योर करे, पवित्र बनाए। फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस, और इससे किससे फ्री करें? लेयर्स यानी परतों से, किसकी परतों से? इग्नोरेंस की परतों से। स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी वर्ड इग्नोरेंस। यू मस्ट कम टू नो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ इग्नोरेंस? नॉलेज। द अपोजिट वर्ड ऑफ इग्नोरेंस इज नॉलेज। याद रखिएगा, इग्नोरेंस का अपोजिट वर्ड क्या होगा? नॉलेज होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है आंसर पैसेज में। And darkness that envelop it, what is envelope? यानी उसको कवर करना, ढकना। He therefore who hungers for the awakening of the divine, जो इंसान अपने अंदर, जिस इंसान को अपने अंदर भूख है उस देवी ताकत को जगाने की, of the divine in him must fall back on prayer, वह इंसान हमेशा प्रेयर पर ही डिपेंड करेगा। कहने का मतलब, if you want to be contact with God, you must ट्राई टू कीप योर सेल्फ बिजी विद प्रेयर। अगर भगवान को प्राप्त करना है, उस देवीय ताकत को प्राप्त करना है, तो अपने आप को प्रेयर के साथ एंगेज करना पड़ेगा। बट प्रेयर इज नो मियर मीन्स ओनली एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और द ईयर्स। प्रेयर का मतलब केवल वर्ड्स की एक्सरसाइज करना या ईयर्स सुनना ही काफ़ी नहीं होता है। इट इज़ नो मियर रिपीटेशन ऑफ एम्प्टी फार्मूला, या किसी फार्मूले को रिपीट करना वो भी प्रेयर नहीं होता है। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटेशन ऑफ राम नामा इज फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब यूजलेस और वेस्ट, और वेन यानी बेकार, निरर्थक। इफ इट फेल्स टू स्टीयर द सोल, स्टीयर करना मूव करना, उत्तेजित करना। हर वह प्रार्थना जो इंसान के मन को, उसकी आत्मा को उत्तेजित नहीं करती है, हिला नहीं पाती है, झकझोर नहीं देती है, वो प्रेयर व्यर्थ है, फ्यूटाइल है। इट इज बेटर इन प्रेयर टू हैव अ हार्ट विदाउट वर्ड्स। गांधी जी क्या कह रहे हैं कि प्रेयर करते समय चाहे आप वर्ड्स बोले नहीं, लेकिन हार्ट से प्रेयर करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। दिल से प्रे की गई प्रार्थनाएं ज़्यादा इफेक्टिव होती है देन वर्ड्स विदाउट ए हार्ट। कई बार हमने देखा है कुछ लोग प्रेयर करते हैं तो वर्ड्स तो बोलते हैं लेकिन हार्ट साथ नहीं देता है, उनका दिल, उनका मन साथ नहीं देता है। वो गांधी जी कह रहे हैं प्रेयर्स डू नॉट नीड वर्ड्स। प्रेयर में शब्दों की जरूरत नहीं है, आपका हार्ट ही साथ देना चाहिए। यानी कि वो प्रेयर्स बेकार हैं जिसके अंदर आप वर्ड्स तो बोल तो रहे पर आपका हार्ट, आपका मन साथ नहीं देता। इसकी बजाय वो प्रेयर कीजिए जिसमें देयर इज नो नीड टू स्पीक, जहाँ पर वर्ड्स बोलने की जरूरत नहीं है पर आपका मन, आपका दिल आपका साथ देता है। यानी दिल से की गई प्रेयर जल्दी पहुंचती है किसके पास? गॉड के पास।
एंड आई एम गिविंग यू बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस। तो गांधी जी कह रहे हैं मैं अपने एक्सपीरियंस का कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड दैट ऑफ माई कंपेनियंस, और मेरे साथियों का, व्हेन आई से दैट ही हु हैज एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर, वह इंसान जिसने प्रेयर के जादू को अनुभव किया है, मे डू विदाउट फूड, वो बिना खाने के रह सकता है 4 days टुगेदर, कई दिनों तक, बट नॉट अ सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर, पर बिना प्रेयर के एक मोमेंट भी नहीं रह सकता। फॉर विदाउट प्रेयर देयर इज नो इनवर्ड पीस, क्योंकि गांधी जी कह रहे हैं कि विदाउट प्रेयर इनवर्ड पीस यानी मन की शांति नहीं मिल सकती। हाउ कैन वी गेट इनवर्ड पीस? बाय प्रेयर। प्रेयर के द्वारा हमें मन की शांति मिल सकती है स्टूडेंट्स। इफ दैट इज द केस, अगर ऐसी बात है, someone will say we should be offering our prayer every minutes of life। कुछ लोगों का कहना है कि हमें अपने जीवन की हर मिनट किसको डेडिकेट कर देना चाहिए? प्रेयर को। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बट वी एरिंग मॉडल्स का मतलब, यहाँ पर एरिंग का मतलब है पथभ्रष्ट, ये अपनी जो अपने रास्ते से भटका हुआ है, और मॉडल्स मतलब नश्वर, अ पर्सन हुज डेथ इज श्योर, जिसकी मौत निश्चित है। और आपको बता दूं मॉडल्स का अपोजिट होगा इमॉर्टल्स। The opposite of mortal is immortal. It means नश्वर और शाश्वत। This is शाश्वत यानी अनश्वर, अमर। और मॉडल्स किसके लिए आया है? ह्यूमन बींग्स के लिए आया है, इंसानों के लिए आया है, क्योंकि हमारा अंत निश्चित है। गांधी जी कह रहे हैं हम जो एरिंग है, यहाँ पर एरिंग का मतलब हो गया पथभ्रष्ट मनुष्य जो है, मॉडल्स यानी मनुष्य who find it difficult to retire यानी एकांत में चले जाना within ourselves for inward communion even for a single moment। ये कह रहे हैं कि हम इनवर्ड कम्युनियन के लिए, आंतरिक संप्रेषण के लिए, एक सेकंड के लिए भी अपने मन में झांक कर नहीं देखते, रिटायर अपने मन में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रिमेन परपेचुअली कॉन्टिन्यूसली, लगातार इन कम्युनियन विद द डिवाइन। इसमें लिखा है कि हम लगातार उस देवी ताकत के साथ कनेक्शन में नहीं रह सकते, यानी कि फॉर ऑल द टाइम वी कैन नॉट कीप आवरसेल्फ बिजी विद द गॉड। परपेचुअल का मतलब कॉन्टिन्यूसली। वी देयरफॉर फिक्स सम आवर्स, गांधी जी ये नहीं कह रहे कि वी शुड स्पेंड 24 hours इन प्रेयर, इंस्टेड we should fix some hours when we make a serious effort to throw off। throw off is a phrasal verb, beta throw off is a phrasal verb। throw off, it means it is a phrasal verb, it means remove, R-E-M-O-V-E। throw off means remove करना मतलब हटाना। throw off is phrasal verb, it means remove। गांधी जी कह रहे हैं कि we therefore fix some hours when we make a serious effort to throw off the attachment यानी लगाव of the world for a while। गांधी जी कह रहे हैं कि संसार की मोह माया को छोड़कर, भौतिक सुखों को छोड़कर हमें अपनी लाइफ के रोज के कुछ घंटे प्रेयर को डेडिकेट करने चाहिए, ताकि हम सांसारिक मोह माया को थ्रो ऑफ कर सकें, रिमूव कर सकें। वी मेक अ सीरियस एंडेवर। व्हाट इज एंडेवर? ट्राई यानी एफर्ट करना, प्रयास करना। हमें प्रयास करना चाहिए टू रिमेन टू से आउट ऑफ द फ्लेश, यानी कि अपनी फ्लेश से बाहर आकर अपने शरीर के बारे में न सोचकर, सांसारिक मोह माया के बारे में नहीं सोचकर, मटेरियलिस्टिक थिंग्स भौतिक सुखों के बारे में न सोचकर, अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा इन सम आवर्स ऑफ द डे, दिन का कुछ समय वी शुड डेडिकेट टू प्रेयर, हमें प्रेयर को डेडिकेट करना चाहिए। स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस टुमारो। टिल देन